हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। और जैसे कि आज आपने देखा एक काफ़ी साइडवेज मोमेंटम मार्केट में रहा, तो हमें दो पॉइंट पता चल चुके हैं। हम यहाँ पे 22 के डे हाई को कंसिडर करेंगे, साथ ही साथ हम 22 के ही डे लो को कंसिडर करेंगे। यही सेम चीज हमने बैंक निफ्टी के एनालिसिस में भी कंसिडर की थी। इसलिए मैं कहूंगा अगर आप बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको चैनल पे मिल जाएगी, हमने अपलोड कर दी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। ऊपरले वाला लाइन की बात करेंगे 17,207 है, जो कि 22 का डे हाई है और हमारे लिए प्रीवियस डे हाई हो जाएगा। निचले वाले इनकी बात करेंगे 17,108 है, जो कि 22 का डे लो है और हमारे लिए प्रीवियस डे लो हो जाएगा। ये सिचुएशन आपको यहां पे दिखाई दे रही है। ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं। अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर जाता है डे हाई तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, या डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे आता है तो डे लो तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के आपको यहां पे मौके मिल जाएंगे, लेकिन बेहतर बाइंग और सेलिंग के लिए आपको यहां पे इन लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का इंतजार करना पड़ेगा। सारी चीजों को अब हम डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे कोर्स पर फिर से 20% का ऑफ आ चुका है आप लोगों की डिमांड पर और नवरात्रों की खुशी में। तो यहां पे जैसे ही आपको इस ऑफर को लेने के लिए लर्न 20 पे क्लिक करना पड़ेगा, जब भी आपके लिए ये ऑफर अप्लाई होगा। यहाँ पे आप देखेंगे 20% ऑफ हो चुका है। ये ऑफर जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आपने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है और आप परचेज करना चाह रहे थे, ऑफर का इंतजार कर रहे थे, तो ये सही समय है। फोकस हमेशा लर्निंग पे होना चाहिए। आइए वापिस आते हैं, यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है, उस सिचुएशन पे हम ध्यान क्या रखेंगे? हम 22 के डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। जैसे इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली हमारी स्ट्रेटेजी काम करेगी। उस सिचुएशन पे जो आपके लिए टारगेट बनेंगे, ये 17,250, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 17,300। यहां पे भी आप देख सकते हैं मार्केट ने इन लेवल्स की रेस्पेक्ट की है। वहीं पे बात करें अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम मार्केट दिखाता है, तो हम इंतजार करेंगे 22 के डे लो का ब्रेकडाउन का, जो कि ये है कौन से लेवल पे? 17,108 पे। और यहां पे हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होगी? प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होती हुई दिखाई देगी। उस सिचुएशन पे जो हमारा टारगेट हो जाएगा 17,000 पे। 17,000 पे जाते ही हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि एक तो राउंड लेवल है, मैंने कल भी समझाया था। दूसरा फिर हम यहाँ पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपनी पोजीशंस लेंगे। वहीं पे बात करते हैं अगर आपको मिलती है गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग में हम फोकस करेंगे कि मार्केट कितनी दूर ओपन हो रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर मार्केट कहीं डे हाई के आसपास ओपन हो रहा है, फिर से ध्यान से समझो, अगर गैप अप ओपनिंग डे हाई के आसपास ओपन हो रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे, और मार्केट में बुलिश कैंडल दिखाई देती है, तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ऊपर की तरफ वही टारगेट रहेंगे 17,200, ब्रेकआउट मिल गया तो 17,300। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे आता है डे हाई का, प्रीवियस डे हाई का, यानी कि 22 का गैप अप ओपन होके मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे आता है, बियरिश कैंडल दिखाता है, तब नीचे की तरफ आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। डे क्लोजिंग तक पहला टारगेट, इसका ब्रेकडाउन हो गया तो डे लो तक आपका दूसरा टारगेट। अब सॉरी, अब यहां पे एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। अगर बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, तो इस सिचुएशन पे हम बाइंग को एकदम अवॉइड कर देंगे और वहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। या फिर गैप अप ओपनिंग में मार्केट कुछ साइडवेज हो, कुछ प्राइस एक्शन क्रिएट करे, कुछ टाइम स्पेंड करे, फिर ब्रेकआउट देके चले, तो हम इंटरेस्टेड होंगे बाइंग करने में। नहीं तो अगर यहां पे बियरिश कैंडल दिखाई दी तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। अगर मार्केट उस कैंडल से नीचे आता है 22 के डे हाई तक हम टारगेट लेके चलेंगे। वहीं पे बात करें, अगर आपको मिलती है गैप डाउन ओपनिंग, इस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस कर देंगे डे लो पे, यानी कि 17,108 पे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है और बियरिश कैंडल बनाता है, यानी कि ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है,
तो तब भी हमारी प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी और हम टारगेट वही लेके चलेंगे 17,000 तक। पहला टारगेट रहेगा 17,050। अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया तो 17,000 तक आपका दूसरा टारगेट रहने वाला है, या उससे पहले 21 के डे लो को भी आप कंसिडर करके चल सकते हैं। वहीं पे अगर मार्केट बुलिश कैंडल दिखाता है तब भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इस सिचुएशन में हमारा पहला टारगेट रहेगा डे क्लोजिंग तक, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो डे हाई तक हमारा दूसरा टारगेट रहने वाला है। वहीं पे अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिलती है तो मैंने कहा है 17,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। बड़ी गैप डाउन ओपनिंग में आपको सेलिंग से बचना है, क्योंकि नीचे की तरफ 17,000 है। यहां पे देखना है क्या प्राइस एक्शन क्रिएट होता है। अगर यहां पे हैमर नजर आता है, पिन बार बुलिश कैंडल नजर आता है, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। अगर मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन देके चल रहा है तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करते हुए यहां पे दिखाई देंगे। सिचुएशन क्लियर होगी, मैंने क्या समझा यहां पे, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,196 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,254 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,312 पे, हमें यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिलता है एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,083 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,040 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 16,972 पे, हमें यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला दूं कि अभी 20% का ऑफ चल रहा है, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। इन 20% ऑफ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।